हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने वैट की इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बताया था कि देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन करा था कि वैट जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वैट इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आज इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर हम जो है वैट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका सीखेंगे कि वैट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले जो है मैं बात इधर से स्टार्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ने हर एक बंदे से ही कहा है कि आपको किसी न किसी तरीके से कोई भी मसला हो, आपको वैट ज़रूर जो है वो कलेक्ट करना है फ्रॉम कस्टमर्स। अब मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल इधर से कि एक मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करे, अब उसकी जो भी कॉस्ट होगी उन्होंने उसकी सेलिंग प्राइस जो है $10 पर यूनिट जो है वो फिक्स करी है। मिस्टर एक्स ने एक मैन्युफैक्चरिंग करी है गुड्स और उसकी जो है सेलिंग प्राइस फिक्स करी है $10। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जितने का भी प्रोडक्ट बेचें उसके अंदर वैट जरूर कलेक्ट कर लोगे, और वैट का जो भी इंप्लीमेंट रेट होगा दैट इज 17.5% हो, 19% हो, जो भी सवाल के अंदर गिवन होगा, यानी जितने का भी आप प्रोडक्ट बेचोगे उसके ऊपर वैट जो है जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर कि 10 रुपए का एक प्रोडक्ट है और वैट का हम जो है रेट अपनी कैलकुलेशन में जो है 20% ले लेते हैं, तो 10 रुपए का आपने जो है, या आप प्रोडक्ट को जो है बड़ी सी एग्जांपल ले लें तो ज़रा समझ में आ जाएगा कि 10 रुपए का प्रोडक्ट है और 20% वैट कट जो है इंप्लीमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि जितने का भी गुड्स बेचना है सेलिंग प्राइस आप डिसाइड कर लो आप, लेकिन कस्टमर से वैट जरूर ले लेना। तो इसने 20% जो है 10 रुपए के ऊपर 20% लिया तो वो 2 रुपए बने। तो आप जब भी ये प्रोडक्ट बेचोगे तो 10 रुपए का नहीं बेचोगे, 12 रुपए का बेचोगे, और बाकायदा उसको आप ये बता देना 10 रुपए की सेलिंग प्राइस और 2 रुपए आपसे वैट लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए नामी इंसान जो है वो मिस्टर एक्स की जो है वो शॉप पे गया, उसको वो प्रोडक्ट देखा, उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस देखी, उसने कहा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो मिस्टर एक्स ने कहा $10 प्लस वैट, यानी $10 उसकी प्राइस है और 20% उसके ऊपर आपका वैट है। तो मिस्टर ए को वो समझ में आ गई, चीज पसंद आई, यानी कि 12 रुपए की वो चीज मिलेगी, 10 रुपए सेलिंग प्राइस है, $2 जो है आपका वैट है। अब थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लीजिए कि मिस्टर ए ने भी वो प्रोडक्ट जो है बेचने के लिए लिए, यानी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उसको परचेजेस की नियत से लिया है, बेचने फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो वो अपनी बुक्स में आके जो एंट्री पास करेंगे बच्चों, वो पास करेंगे परचेजेस के नाम से, लिखेंगे $10, वैट को डेबिट करेंगे $2 से, और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर देंगे बाय $12, या कैश पे लिए तो $12 कैश या अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। अब मेरा सवाल ये है कि $10 की चीज़ को आपने ख़रीदा है मिस्टर ए ने, और मिस्टर ए की भी कोई जो है एक शॉप है, उन्होंने उसको जो है ला के उधर रख दिया और उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया, $10 है प्लस वैट, तो उन्होंने $12 की वो चीज़ खरीद ली। अब मिस्टर ए ने क्या करा है, उस पर एक नया प्राइस टैग लगाया बच्चों, और मिस्टर ए ने अपनी शॉप पे, जो कि वो 10 रुपए का जो है $10 का लेकर आए थे पेन या कोई भी प्रोडक्ट, और $2 उसके ऊपर उसने वैट दिया था, उन्होंने वो 10 रुपए की चीज को $10 की चीज के ऊपर नया प्राइस टैग लगाया बच्चों, और उन्होंने कहा मैं इस प्रोडक्ट को $30 का बेचूंगा। गवर्नमेंट बोली जितने में बेचना है बेच ले, लेकिन सीधे हाथ से आप वैट जरूर ले लीजिएगा, यानी उन्होंने प्राइस टैग लगाया $30, 10 रुपए की चीज, $2 के ऊपर उसने उन्होंने वैट भी दिया था, तो $30 प्लस वैट। अब जरा इधर से गौर से सुनिएगा, मिस्टर बी नामी इंसान जो है मिस्टर ए की शॉप पे गया, उन्होंने उस प्रोडक्ट को देखा, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था $30 प्लस वैट। उन्होंने पूछा मिस्टर ए से व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो आपने बताया $30 प्लस वैट। और मिस्टर बी, समझ लो मिस्टर बी को वो प्रोडक्ट पसंद आया, 30 का आप जो है 20% ले लिया, $30 का आपने जो है
20% लिया तो वो $6 जो है उसका वैट बना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है भाई जितने में प्रोडक्ट बेचना है बेच लो, लेकिन वैट जरूर ले लीजिएगा। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो जो पेन या वो प्रोडक्ट बेचा है वो $30 का बेचा है प्लस वैट, तो मिस्टर बी ने उनको $30 एक दिए और $6 वैट के भी दिए, यानी $36 दिए। तो मिस्टर ए ने अपनी बुक्स के अंदर जो एंट्री पास करी, बच्चों उधार पे बेचा या कैश पे बेचा, कैश डेबिट कर दिया $36, याद रखिएगा। सेल्स को क्रेडिट करा $30, इसलिए कि प्राइस जो थी पेन की या प्रोडक्ट की वो $30 थी और उस पर $6 का वैट लिया था। यानी कहने का मकसद मिस्टर ए ने, ये वो पेन है, पेन की हम एग्जांपल ले लें कि वो जो मिस्टर एक्स से खरीदा था $10 का, तो उस पर $2 का वैट दिया था, और जब इसी पेन को इन्होंने मिस्टर बी को बेचा है तो इस पर वैट कलेक्ट करा है $6 का। ₹10 का पेन आपने $30 का बेचा है। तो मिस्टर ए की बुक्स के अंदर जो एंट्री पास हुई है, मैं फिर रिपीट कर दूं, अकाउंट रिसीवेबल कैश डेबिट कर दिया 36 से, कैश रिसीव हुआ है $36, सेल्स के अकाउंट में जाएगा $30, इसलिए कि हमारे पैसे जो मिस्टर ए के अकाउंट में जो आ रहे हैं वो $30 है, और 6 जो है वो वैट को क्रेडिट कराए। जी हां, याद रखिएगा जब हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तो ये जो आपने वैट कलेक्ट करा है ये आपकी लायबिलिटी है, ये गवर्नमेंट को आपको पैसे देने, गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ कलेक्ट करने का कहा है। तो $36 जो है आपके पास जो पैसे मिले उसमें $30 है उसकी सेलिंग प्राइस और $6 जो है आपकी वो वैट है। अब थोड़ी देर के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिस्टर बी ने भी ये पेन जो है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल लिया है, ताकि आपको थोड़ी सी और हियरार्की समझ में आ जाए। तो मिस्टर बी की बुक्स में जो एंट्री बनेगी वो परचेजेस को डेबिट करेंगे $30 से, और मिस्टर बी को भी पता है कि इसके ऊपर $6 जो है गवर्नमेंट को मैंने जो है वैट दिया है, तो वैट को डेबिट करेंगे $6 से, और कैश क्रेडिट या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर दिया $36 से। अब मेरा सवाल यह है कि मिस्टर बी ने जो ये $30 का पेन खरीदा है उसके ऊपर नया प्राइस टैग लगाया और कहा है कि मैं इस पेन को जो है $70 का बेचूंगा। गवर्नमेंट ने बोला जितने में बेचना है बेचो भाई, लेकिन वैट कलेक्ट करना मत भूलना। अब मिस्टर बी ने अपने शॉप पर उस पेन के ऊपर एक प्राइस टैग लगा दी $70 प्लस वैट। ये वही पेन है जो बच्चों इन्होंने $30 का खरीदा था और $6 इसके ऊपर वैट दिया था। अब याद रखें, लास्ट ये समझने कि एक स्टूडेंट, एक जर्नल स्टूडेंट, एक जो है कॉमन पर्सन जो है मिस्टर बी की शॉप पे आया, उसने उस पेन को देखा, बोला व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, तो आपने कहा $70, मिस्टर बी ने कहा $70 प्लस वैट। If you are willing to buy this pen, you have to pay $70 plus VAT, यानी कि 20% जो है वैट का हमने जो है इम्प्लीमेंट करा है। तो आपके पास 70 का 20% लिया तो बच्चों $14 आया। तो वो एक स्टूडेंट है, एक कॉमन पर्सन है। तो याद रखिएगा उस कस्टमर ने वो पेन परचेज कर लिया और उसने जो है $70 जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस थी और $14 का वैट दिया। यानी एक कस्टमर ने, एक इंडिविजुअल कस्टमर ने मिस्टर बी को $84 दिए, 70 की सेलिंग प्राइस और 14 वैट दिया। मिस्टर बी की बुक्स में जो इसकी एंट्री पास होगी वो कैश डेबिट कर देंगे $84, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे $70 से और $14 से वैट को क्रेडिट कर देंगे। जी हां, मिस्टर बी के लिए ये जो $14 जो रिसीव्ड हुए हैं इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अमानत है जो गवर्नमेंट को देने हैं $14। इधर एक और बात बताऊं, परचेजेस करते वक्त वैट की नेचर एक्सपेंस होती है, इसीलिए हमने एंट्री पास करी थी परचेजेस डेबिट, वैट डेबिट, कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट। और सेल्स करते वक्त वैट की नेचर लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो पैसे हमने बतौर अमानत कलेक्ट करें। अब समझो कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हुई, मिस्टर एक्स ने मैन्युफैक्चर करा,
और मिस्टर ए ने उधर से परचेज करा, मिस्टर ए ने उसी पेन को बेच दिया मिस्टर बी को, बी ने खरीदा, बी ने फिर उसको आगे बेच दिया और एक जनरल का जो है कस्टमर के पास चले गया। अब जो है याद रखिएगा, ये जो वैट जो कलेक्ट करता है आपके यूके के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है HM रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट। हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट सारा का सारा यूके का जितना भी टैक्स है वो हर मैजेस्टी इधर की जो क्वीन है उनके अकाउंट में जो है एक जाता है। तो वो हर मैजेस्टी एंड रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट के जितने भी कंसर्न बंदे हैं वो आते होंगे। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, सबसे पहले जो HM रेवेन्यू यानी जो टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो मिस्टर ए की शॉप पर आए। सपोज करो मिस्टर ए ने पूरे महीने में सिर्फ एक ही पेन खरीदा था और उसको बेचा था। तो मिस्टर ए से पूछा, भाई आपने जो है ये कितने का पेन खरीदा है? तो उसने कहा, भाई मैंने जो है $10 का जो है पेन खरीदा था और उसके ऊपर $2 का मैंने जो है ना उसके ऊपर वैट दिया था। उन्होंने कहा एग्रीड। बोला आपने इस पेन को बेचा भी तो था मिस्टर बी को? उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो पता चला $30 का वो पेन मिस्टर बी को बेचा था। तो उस पर वैट कितना कलेक्ट करा था? $6 का। तो वैट का अकाउंट बनेगा। परचेजेस पे आपने वैट दिया था $2 का और उसी पेन को आपने जब $30 का बेचा तो $6 आपने वैट कलेक्ट करा था। $6 आपके वो बड़ी साइड थी तो 6 में से 2 माइनस कर दिया। तो HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने ये मिस्टर एक्स से पेन खरीदा था, माना मैंने, एग्रीड कि आपने $2 जो है वैट दिया था, लेकिन जब आपने इस पेन को बी को बेचा है तो आपने $6 जो है वैट कलेक्ट करा था। उसमें से आप $2 अपने काट लो और जो बैलेंसिंग फिगर है $4 मुझे दे दो। यानी वैट के टी अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी मिस्टर ए की बुक्स में वो $4 आ रहे होंगे जो कि मिस्टर ए को पे करने होंगे HM रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट को। फिर जो है HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट जो है मिस्टर बी की दुकान पे गए, शॉप पे गए, बोला भाई आपने एक पेन खरीदा था मिस्टर ए से तो आपने उसके ऊपर वैट दिया था। बोला जी बिल्कुल, $6 जो है $30 का मैंने परचेज करा था उसके ऊपर $6 मैंने वैट दिया था परचेजेस के ऊपर। उन्होंने बी के बुक्स के अंदर एक वैट का अकाउंट बनाया कि परचेजेस करते हुए इसने $6 वैट दिया था। लेकिन फिर HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने ये आगे कस्टमर को बेचा भी तो है $70 का। बिल्कुल बेचा है। तो आपने वैट जो है $14 कलेक्ट भी तो करे हैं। यानी परचेजेस पे जो वैट है वो डेबिट साइड पे आएगा और सेल्स पे जो वैट कलेक्ट करा है वो क्रेडिट साइड पे आएंगे $14। तो HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट मिस्टर बी से कह रहा है कि अपने $6 काट लो 14 में से, जो 14 जो तुमने कलेक्ट करे हैं वैट उसमें से $6 आप अपने काट लो और $8 की पेमेंट जो कि लायबिलिटी है वो आप दे दें। इससे मालूम ये हुआ बच्चों कि वैट का बर्डन मिस्टर ए ने वैट दिया था एक्स को और जब कलेक्ट हुआ तो HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अपना वैट काट लो, डिडक्ट कर लो, जो ऊपर के अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर वो दे दो। यही बात मिस्टर बी से कहा कि जो आपने वैट दिया था मिस्टर ए को वो आप डिडक्ट कर लो, जो आपने वैट कलेक्ट करा है उसका बैलेंसिंग फिगर हमें दे दो। तो याद रखिएगा वैट का सारा बर्डन एंड कस्टमर, फाइनल कस्टमर पर आता है। बाकी सबको अपने पैसे जो है रिसीव हो गए, जो वैट दिया था, जो टैक्सेस दिए थे वो वापस से रिटर्न आ गए। तो वैट का सारा बर्डन एंड कस्टमर पर आता है। तो याद रखिएगा ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से हायरार्की कंप्लीट हुई और वो एंड कस्टमर जो है उसने वो पेन खरीद लिया है और उसको वो $84 का जो है वो पेन पड़ा है। एक और बात इधर क्लियर करूं, जितनी मर्तबा वो पेन बिकेगा, मिस्टर एक्स से मिस्टर ए ने लिया, मिस्टर ए ने उसको बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी से जो है फाइनल कस्टमर के पास गया, यानी एक प्रोडक्ट जितनी मर्तबा बिकेगी गवर्नमेंट को इतना वैट मिलेगा, गवर्नमेंट इतना वैट कलेक्ट करेगी। तो होपफुली ये आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। लास्ट में एक और चीज, परचेजेस के वक्त वैट की नेचर एक्सपेंस होती है और जब उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो सेल्स के वक्त वैट की नेचर लायबिलिटी होती है। तो ये इसको आप अच्छी तरह से इस वीडियो को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी कैलकुलेशन आराम से समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।